हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो संडे स्पेशल में आज सुबह से लग गई हूँ कपड़े धोने में। कभी कभी तो मिट्टी के चूल्हे में और कभी यहाँ पे कपड़े हैं। काफी सारे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है और फिर चूल्हा जलाना है, खीस भी पकाना है। हमारी भैंस की डिलीवरी के बाद में फर्स्ट मिल्किंग सुबह हो चुकी थी। वो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं की क्योंकि मैं उठ नहीं पाई थी ठंड की वजह से। रात को लेट नाइट सोए थे ना, 2 बजे और दूध दिया था आपने। हाँ, 2-2:30 बजे क्योंकि उसके बच्चे को तो दूध पिलाना जरूरी था ना। वो तो भूख लग रही थी उसे। तो भाई बच्चों को प्रीति नहला रही है। इधर कपड़ों की धुलाई स्टार्ट हो चुकी है। एक बार के तो धुल गए, अब मैं सुखाने वाले में डाल ली। आज सोच रही कि छत पे ही फैला के आऊंगी सारे कपड़े और थोड़ा हाँ क्लीनिंग वगैरह करेंगे। ये फर्श भी धोने की सोच रही है। काम तो आज बहुत है, घेर में भी साफ सफाई करने की सोच रही। अब देखते हैं सुबह से लेके शाम तक क्या क्या काम होता है और वो साथ के साथ आपके साथ में शेयर भी करते रहेंगे। गाजर का हलवा दोनों ने मिलकर जो बनाया ना, बड़ा मस्त बना। क्योंकि उसे चलाने में पूरी मेहनत करी जा रही दोनों जनों। कंधे भी दुख कर लगे थे पर बढ़िया लग रहा। कचर कचर किसी ने नहीं बताया। स्वादिष्ट एकदम, मीठा भी एकदम परफेक्ट डल रहा उसमें। कपड़े थे बहुत सारे और 9 बजे मशीन चल गई थी तो भाई 1 बजे उसे रेस्ट मिला और अभी भी सुखाने के लिए रह गए क्योंकि लाइट जो है चली गई 1 बजे। इस बीच में उसने 3-4 बार कट लगाए। ये वाले तो हल्के हल्के ही नीचे धूप में सूख जाएंगे। बाकी मोटे मोटे जो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है वो सब ऊपर ही डाल दी। तो बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए। अब प्रीति लंच की तैयारी कर रही और लंच में आज ज़्यादा कुछ नहीं है। डंडस दही रखी हुई है। तो प्रीति ने यहाँ पे सब्जी रखी थी आलू गाजर की, रोटी सेक दी, काली दाल की खिचड़ी बना दी। इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। छा रखी, दही रखी, रायता रखा, सब चीज़ रखी। घी डालो और खाओ। खिचड़ी खाने का असली मज़ा वही है, हाथ से मिलाओ घी डाल के और खाओ। और अभी जो है 1:20 हो चुके हैं। तो बीच में गेस्ट आ गए थे, वही थोड़ा सा टाइम उसमें भी लग गया। फिर जो है हम सोच रहे थे आज ये फर्श धो देंगे, लेकिन अब देखते हैं धुला गया नहीं क्योंकि ठंडा मौसम है। तो इसलिए जो सुबह सुबह का पानी का काम होना वो निपटा दो तो ठीक है, नहीं तो शाम के टाइम तो बहुत गलत है। पूरा घर उथल पुथल कर रखा है इन्होंने, पता नहीं आज क्या करके रहेंगे। ये पानी चला रखा भाई, इसमें गैल दी में गिरा गैल पानी पाइप निकल गया वहां से, वहां तक निकल गया पाइप। गाने बजा रखे थे। ऊपर हो गया क्या सारा साफ? ऊपर बाहर का रह रहा बस। कमरे में? हाँ, कमरे में बिल्कुल साफ हो गया। तो भाई समय रहते यहाँ का काम हमने निपटा दिया है और साफ सफाई के बाद में हमारे जो है नए घर का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो, आप भी नुभाओगे वाकई। ये देखो ग्रीनरी, इधर ये सारी चीज़ें 2 डाली ऊपर से लेकर नीचे तक और 4 पाई अंदर लगा दी और बाइक गाड़ी पे सब पे साफ करके जो है कपड़ा वगैरह डाल दिया। इधर भी खाली कर दिया। ये देखो ये वाला एरिया भी, बाइक का स्पेस अब उधर बन गया गाड़ी के पास में। अब चलते हैं उधर की साइड में। चलो भाई, अब थोड़ा सा सस्ता होंगे, चाय पानी पियेंगे। और भाई लोंडे ने बहुत मेहनत करी ये देखो यहाँ का भी सारा बाहर का साफ कर दिया इसने, परे तक धो दिया सारा। अब मुझे जलाना है चूल्हा और बनाना है खीस। प्रीति कह रही कि फिर जो है ये खीस बटेगा और यहाँ पे कपड़ों की तय बनानी शुरू कर दी। और आज कपड़े धोने में जितनी मशक्क़त हुई ना, अभी भी मशीन में सुखाने वाले में पड़े क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी। फिर मैं छोड़ के घेर में चली गई थी। अभी जो है जितना टाइम धोने में लगा ना, उसका आधा टाइम इन्हें संगवाने में, सबके कपड़ों में रखने में, जिसके यहाँ पे रखे जाते हैं उनमें टाइम लगेगा। तो पतीले वहाँ पे तैयार है, ये देखो चूल्हे के पास में। और फिर जो है इस खीस की पूजा होगी देवी देवताओं के नाम की। और कच्चा दूध तो चढ़ाए थे अरविंद भैया सुबह के टाइम। आज का जो संडे था भाई वो ऐसे ही निकल गया, कुछ मज़ेदारी वाली बात नहीं रही। बहुत ही ख़राब संडे गया क्योंकि एक तो हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डिस्टर्ब है सुबह से ही। रात में सही होगा, हमें तो सुबह पता चला। और भाई उधर गुड्डू परेशान है, उसकी क्लासेस थी। मगर चलो मोबाइल के डेटा से कनेक्ट करूँ भाई, तो उसे बिठा के आया अभी। लेकिन मोबाइल का डेटा इस तरह की चीज़ें पूरी नहीं कर सकता, जैसे कि उसकी क्लास है काफ़ी लंबे समय तक चले और हमारे वीडियो जो हैं अपलोड नहीं हुए। आज एक आध ज़बरदस्ती कराया, वो भी मोबाइल के डेटा से। और इनका जो समय जाया गया है वो ऐसे ऐसे कामों में, जैसे कि ये फ़र्श है, इसे धोने का कोई मीनिंग नहीं बनता क्योंकि ये टूटा फूटा है और इस पर पानी छिड़क रही है। घेर में फ़र्श धोका है, इतनी सर्दी में फ़र्श धोने ये सब चीज़ें करना, ये मेरी तो समझ से बाहर है। जबकि साफ़ सुथरे ही पड़े हैं, धीरे धीरे रोज़ तो साफ़ होते ही हैं।
कहाँ पड़े साफ सुथरे, दीपावली में साफ करे थे। मतलब साफ का क्या मतलब है? झाड़ू पोछा तो होना ही चाहिए। मतलब इसका समय निर्धारित है या साफ करना ही समय होता कुछ है? नहीं है, जब मन करे, जब भी ऐसा लगा कि आज टाइम है साफ करने के लिए तो कर लो। तो ये देखो, जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है वो चिढ़ मरे हैं कतई। उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ गवारा नहीं है कि हमारे काम को जीरो कर दिया इन्होंने। हाँ, आवाज हो है इसमें थोड़ी सी, क्योंकि बहुत मजबूत गुस्से हैं ये। मजबूत गुस्से भाई, ये बिनानी सीमेंट के गुस्से हाँ इस गोबर में मिला हुए हैं हम मजबूत बनाने के लिए। ये अंबुजा मिला हुआ है। पता नहीं कौन सा पूजा भी तो है। जो भी मिलाते होंगे, फिलहाल यहाँ पे खीस बनाने की तैयारी है भाई। रात में हमारी भैंस भी आई थी जो, उसका सुबह दूध निकला, और अब तो दोनों का इकट्ठा ही सुबह भी बना था। नहीं, सुबह बनता तो आप पीते ना। तो अब खीस बनाने की तैयारी है, और इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो कुछ यूँ रहा है कि अब दूध गर्म होना रखेंगे, उसमें उबाल लाएंगे। नहीं, वो चलाना पड़ेगा, उबाल नहीं आने का, उसमें फटेगा वो। अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही फट जाएगा, कच्चा है ना। तो भाई जब तक दूध वो कच्चा रहेगा और जब तक उसका खीस बनता रहेगा, ये 4-5 दिनों तक बनक रहा है बढ़िया वाला। तो उसके बाद में जो है दूध को किसी और प्रयोग में लिया जा सके, जब तक उसे किसी भी प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। हाँ, ताकतवर तो तेरा बताने हुए वो, लेकिन कुछ लोगों को पसंद है वो खाना और कुछ लोगों को नहीं होता। आजकल की जनरेशन पसंद नहीं करती, और हमें इतना बढ़िया लगे जने रोज भी हो जाओ। मैं तो बाजी दिन उसे उसमें शक्कर डाल के ही कर लूँ उसे। मतलब तो बिना उसके भी खीस बना दें? हाँ, जो वो मसाले वाली शक्कर या गुड़ हो ना, जिससे फटे तो खीस ही बन जाए उसका। तो भाई अब बिना भैंस भी आए भी कभी कभी खीस बना दें, इसका कहना यो है। तो फिलहाल चूल्हा सिलगा ले भाई, और इसके सिलगने की मैं भी बाट देख रहा, क्योंकि आज मुझे नहाने में हो गया था थोड़ा सा लेट, और मुझे सर्दी लग रही बहुत ज़्यादा। 1 बजे से बाद में जिस दिन नहावे ना, उस दिन जो है अलग ही फ़र्क दिखाई दे शरीर में, नहाने का असर पता चला है। ठंड बढ़ गई है, सुबह शाम की तो भाई बहुत तेज़ हो गई, वैसे तो दिन में भी हो है, पर अभी धूप निकल रही। अभी बादल या धुंध का मौसम नहीं हुआ जो ठंड के साथ में आवे, और आगे आने वाले टाइम में आने वाला, और ये चुनौती भी स्वीकार करनी पड़ेगी। हमारे पास जो संसाधनों की कमी है उसे पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि गुस्से सुखा कर रखने पड़ेंगे, अलाव भी जला सकते हैं, चूल्हा भी जला सकते हैं। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनसे ताप सकते हैं हम, फिलहाल फूंकने का प्रयोग करते हुए। जड्डा मान रही है। तो भाई खीस बन के तैयार हो गया, और मैं इसे लगातार जब से चलाई जा रही, ऐसे गोल गोल जो है इसे चमचे को घुमा रही, नहीं तो इसके जो है बहुत बड़े बड़े चक्के से जम जा। तो ये देखो, इसमें मीठा भी डाल दिया। और किसी किसी के यहाँ पर इस तरीके से खीस बनाकर नहीं पीते हैं। कई सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि आपको भैंस का दूध नहीं निकालना चाहिए था, जो मतलब उसके बच्चे को दूध पिलाने के बाद में बच जाता है वही निकलता है। और हमारे यहाँ पर तो इस तरीके से ही होता है जी, दूध निकालने के बाद में खीस बनाया जाता है और फिर पूजा पाठ की जाती है। अभी मैंने इसको बना दिया, और अपने आस पड़ोस में ये खीस का प्रसाद जो है बंटा जाता है। गांव में तो इस तरीके से ही होता है जी, देखो। और सबके हर चीज़ के अलग अलग रीति रिवाज है। और मेरा हाथ भी दुखने लगा, इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा इनको ला मैं 20 का हाथ लगा के से चला दूँ, तू इतनी थकी आ रही है। अपने आप तो पटरी भी ले रही, मुड्ढा भी ले रही, मैं यहाँ बैठा हूँ ठंड में इतनी दूर तक कैसे चला दूँ भली। ये देखो, फिर भी बात अपनी बड़ी रखेंगे, मतलब मेरी नहीं पूरी होने दे, अपनी बड़ी रखेंगे। इनको मुझे तो ज़मीन में वैसे ही बिठा रखा, पटड़ी बहुत सारी है, लाने का आड़कस है। ये प्रसाद चढ़ाया जा रहा, और आज सुबह देवताओं पे भी चढ़ा के आए थे चाचा जी। यहाँ पे बन गया खीस, बहुत सारा खीस बनता है, फिर सारे पड़ोस में बट्टा जाता है। कितना सारा, एक पतीला भर के दिखाइए एक बार। बाट का ये भी जा
मैं नहीं जा रही। हाँ बाट खाइए। ठीक है। तो भाई खीस बन के हो गया तैयार। और सबसे पहला जो खीस हो रहा है वो बनता जा भाई भाजी के तौर पे, और पूरे मोहल्ले में बंटेंगे। हमें भी जा इनने थाली बाल्टी, इसमें चमचा घेर लिया बढ़िया सा, ले लिया बड़ा सा है जो एक बार में भर सिखा हुआ खीस, कभी यहाँ से खेल ही हो जा। तो हम दोनों चलते भाई अब बाट खाओगे मोहल्ले में खीस। देख तो चलो भाई किधर से शुरू करेगी? अड्डे पता ही इसे भी तो पिलाना। किस है इसे तो हाँ तू भी पीवेगा खीस, तो घर में नहीं घुस रहा अपने। चलो भाई निन्नी ओ गुन्नी इनका बर्तन लाइए ऊपर, तो भाई मेरे को देते चल नहीं जा रहा। हाँ बताओ भाई यानी हम आपका भी लॉग है रोजाना आप कैसे बोल लग रहे हैं, हम बोल के बता दें एक बार। अजी नु कह दे नु मुझे पता आप कैसे बोल लो। बताइए। मैं बताऊं जी आप कैसे बोल लो। हाँ हेलो गाइस कैसे हो। अच्छा राम राम जी का रख रहे हैं, उसे बताया नहीं हुआ है नहीं, बताइए ऐसा के रख। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हमने खोया बचाया था, अभी बना रहे हम इसके पेड़े। तो ये खोया जो है मैंने भून लिया था घी में और ठंडा कर लिया। जब तक मैं खीस बाट का आई तब तक ये ठंडा हो गया। अब पेड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। ये देखो मिठे पे मिठा, वाह चिंकी के तो रसगुल्लो मौज आ रही कल पे। वह तो अच्छा नंदनी ने बचवाया था। हाँ लोग सारा ना गिरी गाजर के हलवे में सारा ना डाली। हाँ उसे पनीर का, और पनीर भी रखा हमारा तो नहीं है। सुबह पराठे बना एनिवर्सरी ऐसी बनी। और छके रेंग तो चल रहा सारा सामान, ऐसी एनिवर्सरी बनी। एक कल कटा एक परसों कट गया। एक तो सबका खाने का ही था, वैसा ही हो रहा है हम घर में। हाँ खाना सब कम खाया जा रहा है। कुछ ठेला वेला ले हो क्या?